वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें कि हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 पर, जो कि है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड। अ कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर। ये कंपनी ने पे किया है, ठीक है, 1 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, यानी कि जो शेयर है वो कितने का है? 10 का, और जो डिविडेंड दिया है वो कितना दिया है? ₹1 लास्ट ईयर दिया है। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट 10%। तो अगर ये 10% से ग्रो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? बोलो 1.1। साफ, ये तो सिंपल है एकदम। एक में अगर 10% प्लस करोगे तो 1.1, यानी कि अगर हम आज शेयर खरीदते हैं तो हमें कितना है? हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? ₹1 थोड़ी करेंगे, ₹1 तो मिल चुका, हमें तो ग्रोथ से मिलेगा ना, ग्रोथ के साथ मिलेगा, यानी कि 1.1, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है कि 10% से बढ़ेगा। तो ये अपना कौन सा वाला लगेगा यहाँ पर फॉर्मूला? ग्रोथ वाला, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ़ द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज़ ₹55। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है जब मार्केट प्राइस शेयर का कितना है? ₹55, यानी कि अब अगर हम शेयर खरीदेंगे मार्केट में तो कितने का मिलेगा? ₹55 का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ग्रोथ वाला है तो क्या हुआ? सिंपल तो बहुत है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। सिंपल था फॉर्मूला इसका, KE। क्या फॉर्मूला है? D1/P0, मतलब हम कितने का खरीद रहे हैं, हमें कितना मिल रहा है, प्लस G मतलब ग्रोथ रेट आपकी, वो भी दे रखी है, बहुत ही सिंपल है। तो D1 अपना कितना हो गया? D1 इधर कर लेते हैं। D1 कितना हो गया? D0 कितना है अपना? 1, प्लस ग्रोथ लग जाएगी, ग्रोथ कितनी है? 10%, तो ये आ जाएगा 1.1, ठीक है। तो डिविडेंड कितना आ गया आपका? D1 कितना आ गया? 1.1। D0 क्या है? जो मिल चुका, प्लस 10% ग्रोथ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.1। और P0 मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है? 55। ग्रोथ रेट कितनी है आपकी? 10%, ठीक है। तो चलो इसे फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। तो आपका 1.1 डिवाइड बाई कितना है? 55, D1/P0 डिवाइड बाई 55, ये आता है 0.02। तो इसे परसेंट में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देते हैं, ये आ जाता है आपका 2%। कितना आ जाता है? 2%। तो 2% प्लस आपका 10%, कितना आ गया? 12%। तो इसका आंसर सिंपल 12%। बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था D1/P0 प्लस G, और ये आ जाता है आपका क्या? जो उन्होंने मांगा था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो हमारी लिख भी देते हैं वहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया है। KE बराबर 12%, ठीक है। और कैसे किया है? एज पर कौन से मेथड से किया है? एज पर डिविडेंड प्राइस अप्रोच, एज पर डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद, क्योंकि इसमें ग्रोथ रेट दे रखा था ना, इसलिए विद कांस्टेंट ग्रोथ, एज पर डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ, एज पर डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ। ये भी लिखना साथ में, क्योंकि हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है D1/P0 प्लस G, तो किसका फॉर्मूला है, क्या है, ये भी तो लिखना ज़रूरी है, इसलिए पूरा लिखना, ठीक है। छोटू सा क्वेश्चन है तो उसे हल्के में मत लिखना, पूरी तरीके से प्रेजेंट करना, तभी पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर आते हैं। क्या कहता है अपना इलस्ट्रेशन नंबर 9? ये रहा। ओहो, काफ़ी स्टार लग रहे हैं, थोड़ा सा अलग होगा ये क्वेश्चन ज़रूर।
मिस्टर मेहरा हैड परचेज्ड अ शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर ₹1000। मिस्टर मेहरा कोई इंसान ही है, ठीक है, लिविंग भी है। हैड परचेज्ड द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड के उन्होंने शेयर्स परचेज किए कितने रुपए में, कितने रुपए में, 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये उनका क्या होगा, आउटफ्लो, फ्लो आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। ही रिसीव डिविडेंड, रिसीव यानी कि क्या हो रहा है, इनफ्लो, ये क्या जा रहा था, आउटफ्लो, अब क्या आ रहा है, इनफ्लो। ओहो मिस, इनफ्लो आउटफ्लो, ऐसा लग रहा है कि कैपिटल बजटिंग चल रही है। हाँ, अभी थोड़ी देर में आपको कैपिटल बजटिंग की झलक नहीं, पूरी पिक्चर ही दिखाई देगी, थोड़ी देर में देखना। ही रिसीव डिविडेंड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल से डिविडेंड कितना मिल रहा है उसको, एट द रेट ऑफ 10%, 10% से उसे डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, 5 साल में, ठीक है, और 5 साल के अंत में क्या होगा, एट द एंड ऑफ द 5th ईयर ही सोल्ड द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड, यानी कि यहाँ जो इसने शेयर खरीदे थे 5 साल तक इसने डिविडेंड खाया और 5 साल के अंत में वो क्या करेगा, इसे बेच देगा। वो भी उसे पता है कितने में बेचेगा, 1128 में, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और उन्होंने बता भी दिया कैसे कैलकुलेट करना है, एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ठीक है। तो अपन को क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, रियलाइज यील्ड अप्रोच में हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। तो जिसको कैपिटल बजटिंग समझ में नहीं आया, मतलब अभी आपने कैपिटल बजटिंग नहीं किया है और पहले आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर रहे हो, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझाती जाऊँगी, आप मेरे साथ साथ चलते जाना, धीरे धीरे आपको बिलीव करना मेरे ऊपर, आपको वीडियो के एंड तक पूरा समझ में आ जाएगा और ये चीज़ आपको कैपिटल बजटिंग में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो सुनते जाना धीरे धीरे और मेरे साथ साथ लिखते भी जाना। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, इसमें क्या करना है हमें, एज पर रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। जैसे कि कैपिटल बजटिंग में हम कैलकुलेट करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसी तरीके से कैलकुलेट सेम रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न, ये एक ऐसी रेट है, एक ऐसी रेट है जहाँ पर जितना आउटफ्लो हो रहा है यानी कि बाहर जा रहा है और जितना इनफ्लो हो रहा है वो बराबर हो। बाकायदा जो आउटफ्लो 5 साल में मिलेगा उसकी वैल्यू हम किसकी लेंगे, आज ही की लेंगे। अब ये जो मैंने आपको बोला उसको मैं लिख के बताती हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न या फिर कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल आउटफ्लो, देखो अपन ने शेयर खरीदे तो इनिशियल आउटफ्लो हुआ होगा, मतलब आज की डेट में हमारे से पैसा गया होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास पैसा कितना गया था, कौन था बंदा, मेहरा के पास से कितना पैसा गया था, 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये गए थे। अब जो भी उसे मिलने वाला है, मिलने क्या वाला है, फ्यूचर इनफ्लोज। जैसे कि इसमें बोला उनको क्या मिलने वाला है, उनको मिलने वाला है 5 साल डिविडेंड, ठीक है। और लास्ट में जब वो बेच देंगे 5th ईयर के एंड में, 5 साल के अंत में जो वो बेचेंगे तब भी उन्हें पैसा मिलेगा बेच के, सेल प्रोसीड तो मिलेंगी ना, तो वो भी मिलेंगी। तो जो भी फ्यूचर के इनफ्लोज होंगे, इनफ्लोज चाहे वो डिविडेंड से हो या फिर आपको शेयर सेल करके जो बिका वो भी, उसको किस पे लिया, पीवी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो, यानी कि फ्यूचर के जितने भी इनफ्लोज होंगे उसे हम किस पे लेंगे, आज की वैल्यू पे ले आएंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे ले आएंगे। और ये आउटफ्लो भी किसका है, आज का, क्योंकि आज हमने इनिशियल आउटफ्लो, आज हमने 1000 रुपये खर्च करे हैं। अब हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में जितने इनफ्लोज हो रहे हैं, चाहे वो डिविडेंड हो या शेयर बेचकर जो भी हो, उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ले आएंगे और दोनों बराबर होने चाहिए, उसे बोलते हैं रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। जहाँ पर आउटफ्लो और इनफ्लो, आउटफ्लो और फ्यूचर के इनफ्लो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू बराबर होंगी, उसे अपन बोलेंगे रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो बहुत ही धीरे धीरे अपन इसे कैलकुलेट करेंगे, एंड तक आपको समझ में आ ही जाएगा, पक्का है ये तो।
तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर करना पड़ेगा। सारी जो कैश फ्लोज हैं उन्हें कहाँ पर लाना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू पर। तो एक एक करते हैं, तो उसके लिए अपना फॉर्मूला होगा, ठीक है। और देखो आउटफ्लो और इनफ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो जब बराबर होंगे तो एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितनी आई है आपकी, 0। तो एक ही बात है, या तो आप ये बोलो कि आउटफ्लो बराबर इनफ्लो, या फिर बोलो नेट प्रेजेंट वैल्यू 0। ये दोनों बात एक ही है, ठीक है। उसी की रेट को निकालना है, ऐसी कौन सी रेट पर एनपीवी 0 होगा, ऐसी कौन सी रेट पर आउटफ्लो बराबर इनफ्लो होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम दो अज्यूम्ड रेट लगाएंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, ठीक है, कि कौन सी रेट आएगी। दो अज्यूम रेट लगाएंगे, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे और हमारी जो रेट हमारे हाथ में आ जाएगी। तो पहले, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना ऐसी कौन सी रेट है जिन पे ये दोनों बराबर होंगे, तो अपन क्या करेंगे, दो अज्यूम्ड रेट यानी कि अपने मन से दो रेट्स लगाएंगे, ठीक है। तो पहले अज्यूम रेट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ @10%। क्या लगा रही हूँ, @10%। ईयर पर्टिकुलर अपना एनपीवी का वही सिंपल सा फॉर्मेट, और जिसको नहीं पता है वो मेरे साथ साथ लिखते जाओ। तो ईयर पर्टिकुलर, फिर कैश फ्लो, जितने भी कैश फ्लो होंगे उन कैश फ्लो को क्या करेंगे, पीवी फैक्टर यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से अपन इनटू कर देंगे। तो उन कैश फ्लो का क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। कैश फ्लो को अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इनटू करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, ठीक है। अब ईयर लिखते हैं। ईयर पहले आपका 0, 1, 2, कितने ईयर थे बोलो, 5 थे ना, 4, 5, और एक और 5 आ जाएगा। एक और 5 क्यों, 5th ईयर का डिविडेंड तो मिला होगा, क्योंकि हमने 5th ईयर के एंड में बेचे हैं, तो पूरे साल तो हमने रखा है, तो 5th ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा इनफ्लो में, प्लस 5th ईयर के हमें जो बेचा है उसका पैसा भी मिलेगा। तो दो इनफ्लो होंगे 5th ईयर में, ठीक है। तो अपन अलग अलग ही लिखते हैं, इसे ज़्यादा इजी रहेगा। 0 ईयर में यानी कि इनिशियल में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में आउटफ्लो हुआ था, उसके बाद जो हुआ था वो सारे के सारे क्या हुए थे, इनफ्लो। इनफ्लो 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 इन, सब में क्या हुआ था, इनफ्लो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कैश फ्लो हुआ था वो कितना हुआ था, 1000, और ये 1000 कैश फ्लो कैसा है, आउटफ्लो यानी कि जा रहा था, इसलिए हमने इसको किस में कर दिया, निगेटिव में, ठीक है। तो -1000। उसके बाद हर साल हमें डिविडेंड मिल रहा था, कितना मिल रहा था, 100 रुपये। तो 100 रुपये हर 5 साल तक हमें क्या डिविडेंड मिलेगा, 100 रुपये, यानी कि 100 100 100 100 100 500 रुपये हो गया, ठीक है। हर साल हमें डिविडेंड मिल रहा है। और 5th ईयर के एंड में हमने बेच भी दिया था, तो 5th ईयर के एंड में हमने जब बेचा था तो हमें कितना मिल रहा था, 1128, ठीक है। तो डिविडेंड मिल रहा है 100 रुपये हर साल 5 साल तक, हर साल 5 साल तक, और 5वें साल के अंत में हमें 1128 भी मिलेगा, ठीक है। ये सारे हैं हमारे कैश फ्लो, ये है हमारा आउटफ्लो और ये है हमारे इनफ्लो। अब इन सबको क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो उससे पहले हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो 0 ईयर में तो 1 रुपया हमारा 1 रुपया है। देखो आज हमारा जो 1 रुपये की वैल्यू है वो आज 1 रुपये की है, लेकिन फ्यूचर में जाते 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 कम होती जाएगी। तो उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हमने जो रेट लगाया वो कितना लगाया, 10%। तो उससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसे, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइड बाई 1.1, क्यों, क्योंकि हमने 10% रेट लिया है इसलिए। तो 1 डिवाइड बाई 1.1 से इक्वल्स टू करते हैं तो ये आता है आपका 0.909, 0.909। अब हर बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब बस इक्वल्स टू क्लिक करो और आपका आ जाएगा 0.826, अपने साथ साथ करो, ठीक है। फिर एक और बार इक्वल्स टू क्लिक करो, ये आपका आ जाएगा 0.751। ये 10% वाला तो आप क्वेश्चन करते जाओगे तो ये सारे आपको याद भी हो जाएंगे एक टाइम पर आके। फिर इक्वल्स टू क्लिक करो, ये आ जाएगा आपका 0.683। फिर इक्वल्स टू क्लिक करो, ये आ जाएगा 0.6209 यानी कि 1।
अब अगेन मत इक्वल टू क्लिक कर देना, क्यों? क्योंकि ये भी 50 ईयर का है, ये भी 50 ईयर का, तो 1 रुपये की वैल्यू यहाँ भी ये सेम रहेगी, यहाँ भी सेम रहेगी, दोनों किसके हैं? 50 ईयर के। तो दोबारा से क्लिक मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ भी क्या रहेगी? 0.621। अब बस क्या करना है, इसको इससे इंटू कर देना है और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो सबको 100 से इंटू करना है, तो कैलसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो इसे इंटू करो। आज की वैल्यू आज कितनी होगी? आज की होगी, इसमें क्या बड़ी बात है। आज वैल्यू 1000 है, तो आज कितनी होगी? 1000। तो प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये आउटफ्लो है, इसलिए इसे अपन क्या कर रहे हैं? माइनस में। उसके बाद इसका इंटू करो, ये आ जाएगा आपका 90.9, 82.6, 75.1, 68.3, 62.1। लास्ट में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1128 इंटू 0.621, ये आपका आ गया 700.488, या फिर कह सकते हैं 700.5, ठीक है। 488 था ना, तो राउंड ऑफ कर दिया 5। अब इन सब 1000, यानी कि टोटल आउटफ्लो कितना हुआ हमारा? टोटल आउटफ्लो अपना हुआ 1000 रुपीज़ का। ए में अपन ने क्या लिख लिया? टोटल आउटफ्लो। बी में अपन क्या लिख लेंगे? टोटल इनफ्लो कितना हुआ। तो टोटल इनफ्लो, पहले डिविडेंड आया 90.9, आज की वैल्यू है, जो 1 साल बाद हमें 100 रुपये मिलेंगे ना, उसकी आज की वैल्यू है 90.9, प्लस कर लो 82.6, प्लस आपका 75.1, प्लस 68.3, प्लस 62.1, प्लस 700.5, ये आपका आ गया 1079.5। 1079.5। इन सब को अपन ने कैलकुलेट टोटल कर लिया। ये सब कौन है? चाहे डिविडेंड या फिर सेल करके, जिस सब क्या है, ये सब है आपका, ये सब है इनफ्लोज। तो टोटल इनफ्लोज हमारे इतने हुए, कितने हुए? 1079.5। और डिविडेंड, हाँ वो सॉरी, आउटफ्लो कितना था? 1000। इनफ्लो कितना है? ये। तो एनपीवी निकालो। तो एनपीवी आपकी बहुत ही आसान, ये आ जाएगी 79.5। 79.5। हमें क्या चाहिए थी? हमें चाहिए थी एनपीवी 0, लेकिन यहाँ पर एनपीवी 0 नहीं आई है। यहाँ पर एनपीवी कितना आया? 79.5, यानी कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या बोल सकते हैं रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% नहीं है। लेकिन क्या ये वेस्ट गया? नहीं, ये भी काम आएगा। हमारी एनपीवी कैसी निकली है? पॉजिटिव एनपीवी निकली है। कैसी निकली है? पॉजिटिव एनपीवी। तो जब पॉजिटिव एनपीवी निकलती है, यानी कि हमने जो है वो कम एक्सपेक्ट किया है, अब अपन ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, तब आएगी हमारी निगेटिव एनपीवी। एक बार पॉजिटिव एनपीवी और निगेटिव एनपीवी मिल गए ना, फिर जो रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है वो बहुत ही आसान है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसे करके बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो हमारी जो है पॉजिटिव एनपीवी निकल चुकी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? निगेटिव एनपीवी। तो जब भी पहली वाली एनपीवी आपकी पॉजिटिव आए, आप क्या कर दो? रेट को बढ़ा दो। मतलब पहले जो रेट लगाई थी आपने 10% लगाई थी, अब कितना लगा लो? 15% बढ़ा दो, ताकि आपकी जो एनपीवी है वो निगेटिव आ जाए। अगेन आपका फॉर्मेट सेम ही रहेगा, ईयर, पर्टिकुलर, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना देना, कैश फ्लो, फिर पीवी फैक्टर से इंटू कर देंगे, तो आ जाएगा पीवी CF, यानी कि पीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। ईयर आपके वही 0, 1, 2, 3, 4, 5 दो बार आपका, क्योंकि एक बार डिविडेंड मिलेगा और एक बार जो सेल करके मिलेगा वो। इनिशियल क्या हो रहा है? आउटफ्लो, उसके बाद चांदी चांदी, इनफ्लोज, इनफ्लो 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 इनफ्लो, ठीक है। कैश फ्लो स्टार्टिंग में कितना हो रहा था? 1000। सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर पहले 10% से करा था, अब 15% से करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो बदल जाएगा, ठीक है। कैश, आपका कैश फ्लो सेम है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो बदल जाएगा। कैश फ्लो कितना है? स्टार्टिंग पहले साल अपन को 100 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि हर साल 100 रुपये डिविडेंड 5 साल तक। उसके बाद लास्ट में मिलेगा 1128 का सेल करके।
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस बार अपन कितना लगा रहे हैं, 1.1 नहीं 1.15, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से देख लो, जिसने पिछली बार नहीं देखा था वो इस बार ध्यान से देख लो। पहले साल तो 1 ही रहेगा। 1 रुपये की वैल्यू आज कितनी है, आज अगर 1 रुपये की 1 रुपया है तो आज की वैल्यू उसकी 1 ही है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 1 देखो डिवाइड बाई 1.15 ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बहुतों को ये नहीं आता है इसलिए मैं अभी बता देती हूँ। 1 डिवाइड बाई 1.15। अगर पिछली बार क्या था यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 1.1, क्यों, क्योंकि वो 10% था, लेकिन यहाँ पर कितना है 15, इसलिए 15। ये आ जाता है आपका 0.869। 0.869। अब कुछ नहीं करना, अब हर बार क्या करना है, इक्वल्स टू क्लिक करना है। तरा तरा कहाँ गया इक्वल्स टू, ये रहा 756.756। अब इक्वल्स टू लगाते जाओ, बगल में कैलसी रखते, ये आ गया आपका 657, फिर आएगा आपका 572, इक्वल्स टू लगाते जाओ, इक्वल्स टू लगाया अगेन 497.432, ठीक है। ओह ये मैंने गलती करी, 5 साल में 497 है तो यहाँ भी कितना होगा 497। अगेन इक्वल्स टू नहीं क्लिक करना, ये मैंने आपको अभी बताई थी और अब मैंने खुद ही ये गलत कर लिया। चलो कोई बात नहीं है, आपको ये गलती मेरी पता चली, यानी आप जीनियस हो। प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो 1000 इंटू 1000, ये वाला तो इजी है। 86.9, 75.6, 65.7, 57.2, 49.7। बस ये लास्ट वाला कैलकुलेट करना है। 1128 इंटू 0.497, ये आ गया आपका 560.6 यानी कि 561। अब टोटल आपके आउटफ्लो कितने हो गए 1000, अरे आउटफ्लो को इसमें डालो निगेटिव में, तो टोटल आउटफ्लो कितने हो गए आपके 1000। अब इन सबको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे टोटल इनफ्लो को। तो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 86.9, 75.6, 65.7, 57.2, नेक्स्ट आपका 49.7 और लास्ट आपका 561। ये आपका आ गया 896.1। 896.1। अब हमने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है, यानी कि परसेंट ज़्यादा लगाया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो इनफ्लोज की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम आ रही है। यानी कि आज हम दे रहे हैं 1000 और हमें प्रेजेंट वैल्यू अगर देखें फ्यूचर इनफ्लोज की तो वो कितनी आ रही है 896.1। तो आपका जो एनपीवी आएगी वो आएगी 103.9, यानी कि निगेटिव में आएगी आपकी एनपीवी 103.9, क्योंकि हमने जो एनपीवी थी वो पॉजिटिव एनपीवी थी, इसलिए हमने रेट को बढ़ा दिया। तो अब हमें कौन सी मिल गई निगेटिव एनपीवी, कितनी आ रही है 103.9। तो हमें एक पॉजिटिव एनपीवी मिल गई और निगेटिव एनपीवी मिल गई। अब जो रेट निकालना है वो बहुत ही ईजी, एक छोटा सा फॉर्मूला रहेगा। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार बस हमने 10% का रेट लगाया और एक बार पॉजिटिव एनपीवी आ गई तो हमने रेट को बढ़ा के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर @ 15% लगाया है, और इससे पहले कितना लगाया था 10%। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो तो फटाफट जो है वो कमेंट कर दो। और इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत ही इजी है, अब ज़िंदगी आसान होने वाली है। तो अपन को रेट निकालनी है, ऐसी रेट जहाँ पर क्या आएगा एनपीवी 0 आना चाहिए, ऐसी रेट निकालनी है। तो रियलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न, एकदम वही फॉर्मूला जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का है, जो कि आपने कैपिटल बजटिंग जिसने पढ़ रखा है उनकी मैं बोल रही हूँ, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो ध्यान दो, कौन सा फॉर्मूला है देखो, अरे सीधा बहुत ही सिंपल, लोअर रेट, जो लोअर रेट लिया आपने वो, प्लस पॉजिटिव एनपीवी
जो एनपीवी पॉजिटिव निकाली थी ना स्टार्टिंग में, वो डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन एनपीवी, एनपीवी में जो डिफरेंस आया है, इनटू आपका डिफरेंस इन रेट्स, डिफरेंस इन रेट्स। जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे ये बिल्कुल याद करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन हो गए अपने आप ये याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है। लोअर रेट पॉजिटिव एनपीवी, लोअर रेट का हमेशा पॉजिटिव एनपीवी आएगा, तभी तो आप जो है वो बढ़ा दोगे उसे, अगर निगेटिव आ गया तो बढ़ा ही दोगे। इसलिए लोअर रेट का क्या आएगा, पॉजिटिव एनपीवी डिवाइड बाई डिफरेंस इन एनपीवी इंटू डिफरेंस इन रेट। तो हमारा जो लोअर रेट था वो कितना था, 10%। 10% और 15% दो लिए थे हमने एज्यूम रेट, लोअर जिसमें कौन था 10%, प्लस पॉजिटिव एनपीवी हमारा कितना आया था 79.5। दोनों रेटों में डिफरेंस कितना है, 10 और 15, कितना डिफरेंस है 5% का। और डिफरेंस इन एनपीवी कितना है, तो माइनस कर देते हैं, पता चल जाएगा। 79.5 में से ये माइनस कर देंगे 103.9। 79.5 एमपीसी 79.5 एनपीवी से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माइनस का 103.9, यही था ना 103, हाँ यही था। ये आपका पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी अपने, प्लस हो जाएंगे। तो नीचे लिखो 10% प्लस 79.5 डिवाइड बाई, इन दोनों को प्लस करना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 79.5 प्लस 103.9, ये आपका आ गया 183.4, इंटू कर देंगे इसे 5 से। 10% प्लस कितना आया आपका 79.5, ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। 79.5 डिवाइड बाई 183.4, ये आपका आ गया 0.34334, ठीक है। इंटू कर देंगे इसे 5 से, ये आ गया 2.16, कितना आया 2.16%, ठीक है। कितना आ गया 2.16%, तो आपका आ गया ये 12.1%। तो इससे जो है वो अप्रॉक्सीमेटली वो आ जाती है रेट, एग्जैक्ट रेट नहीं आती क्योंकि ये फॉर्मूला पहले पॉजिटिव एनपीवी फिर नेगेटिव एनपीवी, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो पॉइंट की दिक्कत रही होगी, इसलिए जो है ऐसी रेट आती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये फॉर्मूले में याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ साथ एक बार बोलो, लोअर रेट, लोअर रेट से क्या आएगा आपका पॉजिटिव एनपीवी डिवाइड बाई, आंखें बंद करके, डिफरेंस इन एनपीवी इनटू डिफरेंस इन रेट। बाकी जो क्वेश्चन करते जाओगे तो अपने हाथ को भी जो है वो याद हो जाएगा। और हमारा जो IAR आ रहा है यानी कि रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, वो कितना आ रहा है 12%। तो उसको कैलकुलेट करने की हमने काफ़ी मेहनत करी। पहले अपन ने क्या किया, एक पॉजिटिव एनपीवी ढूंढा, उसके बाद एक निगेटिव एनपीवी ढूंढा, उसके बाद पॉजिटिव निगेटिव मिल गया तो अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, वही लोअर रेट वाला, ठीक है। और रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, एक ऐसी रेट जहाँ पर इनिशियल आउटफ्लो जो हम आज पैसे दे रहे हैं और फ्यूचर में जो इनफ्लो मिलने वाले हैं, उनकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, जहाँ बराबर हो जाएंगे वो रेट हो जाएगी आपकी रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। और हमारे इस क्वेश्चन में वो कौन सी है, 12%, यानी कि 12% पे हज़ार जो है वो बराबर आ जाएंगे। अब अगर आप ये करते हो ना कि आपने ये फॉर्मेट बनाया, कैश फ्लो लिख के ये सारे डिविडेंड मिलेगा और ये मिलेगा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 12% जब आप लगाओगे ना तो 1 डिवाइड बाई 1.12 करके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखोगे और प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो, तो यहाँ पर भी आपका 1000 आएगा और यहाँ पर भी 1000 आएगा, ठीक है। तो अभी अगर फ्री हो 5 से 10 मिनट में हल हो जाएगा ये क्वेश्चन, आप फटाफट से आगे बढ़ो। और आपको यहाँ क्या करना है, सेम वाला फॉर्मेट क्रिएट करना है, पर्टिकुलर कैश फ्लो यही रहेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेंज हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.12, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो करना है, इन दोनों का इंटू करके जो आंसर आएगा ये रहा। उसके बाद आपका जो कैश फ्लो आउटफ्लो जो आएगा
वो भी आपका 1000 आएगा, और जो इनफ्लो आएगा वो भी आपका 1000 आएगा, यानी कि ए माइनस बी दोनों ही क्या आ जाएंगे, आपके 1000 आ जाएंगे। और तब आपका जो निकलेगा एनपीवी वो निकलेगा 0। ये पक्की बात है, वो निकलेगा 0, क्योंकि ये ऐसी रेट है जहाँ पर आउटफ्लो और इनफ्लो बराबर होंगे, तो आपकी एनपीवी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। तो अभी के अभी ये आप करना, ठीक है, एक तरीके से आपका होमवर्क है। और अगर नहीं कर रहा है जो इंसान, तो मैं उसको मॉड्यूल में दिखाई देती हूँ। देखो ये रहा आपका मॉड्यूल, क्या लिखा है, रियलाइज यील्ड अप्रोच। वी नो दैट एज पर रियलाइज यील्ड अप्रोच कॉस्ट ऑफ इक्विटी किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ भी लिख देना, हमको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली थी ना, देखो हमको क्या निकालनी थी, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो यहाँ पे लिख देना कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर रियलाइज, मेरे साथ साथ लिख लो फटाफट, बाद में बात कहते हो तो भूल ही जाते हैं, रिटर्न। तो अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न। क्यों, क्योंकि रियलाइज रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक ही चीज़ है। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू कंप्यूट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बाई ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मतलब पहले दो अज्यूम रेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। एक का पॉजिटिव एनपीवी आता है तो रेट हाई करके निकालना पड़ता है, जैसे हमारे में था, पहले हमारा आया था 10%, फिर हमने उसको रेट हाई कर दी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एनपीवी आई थी तो हमने 15% कर दिया, और फाइनली हमारी निगेटिव एनपीवी आ गई थी। फिर पॉजिटिव मिल गई, निगेटिव मिल गई, फिर अपन ने वाला फॉर्मूला लगा दिया और हमारा आ गया। तो देखो यहाँ पर वही कह रहे हैं, सारा का सारा अपना वही है, द डिस्काउंट। ये पूरा पढ़ लेना एक बार, आपको समझ में आ जाएगा जो भी मैंने बोला है। तो देखो इन्होंने कितनी महान चीज़ करी है, देखना इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ शुरू हुआ है और यहाँ के यहाँ वो ख़त्म भी हो गया, और हमारा कितना बड़ा चला, जबकि अभी हमने 12% से कैलकुलेट नहीं करना, वो आपका होमवर्क है, याद रखना। इन्होंने क्या किया, देखो ये डिविडेंड लगाया, अपना डिविडेंड मिल रहा है 100, ठीक है। ये 6th ईयर, वैसे 6th ईयर का बिगनिंग है, या अपन ने लिखा था यहाँ 5th ईयर, हमने 5th ईयर का एंड ही था, इन्होंने बिगनिंग करा है, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। सेल प्रोसीड आ गए, ठीक है। डिस्काउंट फैक्टर क्या लगाया इन्होंने, 12%, यानी कि 1/1.12 सारे ले लिए। फिर जो इनफ्लो कैश फ्लोज हैं और डिस्काउंट फैक्टर है, यानी कि वही अपना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इंटू करके प्रेजेंट वैल्यू मिल गई कैश फ्लो की, और ये कितनी आई है आपकी 1000, कितनी आई है 1000, और हमने आउटफ्लो भी कितना था 1000, इनफ्लो भी कितना है 1000। थोड़ा सा जो है देखो इनके भी पॉइंट्स में गड़बड़ आई है, वो राउंड ऑफ के चक्कर में होता है और कुछ नहीं है ना, तो उसको इग्नोर करना, थोड़े से पॉइंट में दिक्कत आएगी। तो 1000 बराबर 1000, 12% से जो है 1000 आ जाएगा। तो आपका जो 12% से यहाँ पर आप जो करोगे ना होमवर्क में, इसे यहाँ से एक बार चेक कर लेना कि सारे ऐसे ही आ रहे हैं कि नहीं। वैसे आपका 1000 आ जाएगा तो अपने आप वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 जो है, इनको पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, इनको ये कैसे पता चल गया कि 12% ही। इन्होंने खुद बोला कि अपन ट्रायल एंड एरर मेथड से करेंगे, और ये इतने महान, बहुत ही बड़े वाले जीनियस है, आप समझ सकते हो। इनको डायरेक्ट पता चल गया कि भाई ये 12% है, ठीक है। ऐसा जादू जो है वो हमें नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, तो अपन को यही वाला अपना करना पड़ेगा। पहले दो एज्यूम रेट निकालेंगे, पॉजिटिव एनपीवी निगेटिव। बहुत ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, मुझे भी पता है, दो बार पॉजिटिव है, जाने कितनी 200 बार मैंने बोल दिया होगा पॉजिटिव एनपीवी निगेटिव, पर ये आपको 4 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा इलस्ट्रेशन में, इसलिए बार बार बोल रही हूँ। एक बार अपने आप खुद कर लीजिएगा। चलो बहुत ज़्यादा झेल लिया आपने मुझे बोलते बोलते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।